वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सबसे पहले आप सब में से किस किस ने मुझे यस्टरडे मिस किया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दो। मैंने तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मैं क्या बताऊँ। आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि कुछ आवर्स में आपके जो पर्सन है वो कैसा महसूस करेंगे आपके लिए, क्या एफ़र्ट डाल सकते हैं, कोई नेक्स्ट मूव लेंगे या नहीं लेंगे, अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो सब डिटेल में देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपकी कंडीशन है आप सबके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अप्रैल मंथ की जो बैच है टैरो क्लासेस की, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, उसकी एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल कर दिया है, अभी भी जो है सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करके एनरोलमेंट करवा सकते हो। रेमेडीज, एनर्जाइज, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग्स वीकली करती हूँ, अभी बंद है। वीकली मैं फ्राइडे सैटरडे को ओपन करती हूँ। जब मैं रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। चलिए अब देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और अपने पर्सन पे फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो हैं वो एक्यूरेट आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। We have 9 of Wands, the Wheel of Fortune, Five of Pentacles, Judgment. Wow. Bottom of the deck से we have Queen of Cups. Great. आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं कुछ आवर्स के अंदर आपके लिए, बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। उनका मन करेगा आपके तरफ आगे बढ़ने का, आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का, लेकिन उन्हें ऐसा फील होगा ना कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्हें रोक दिया जा रहा है। तो ये जो रुकावट है ये किसी की इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, इस पर्सन के खुद के डर, ईगो के वजह से हो सकता है, या कुछ और रीज़न हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आवर्स में इंसान बहुत ही ज़्यादा हेवीली इमोशनली आपके बारे में सोचने वाले हैं, डीपली आपको याद करने वाले हैं, आपको सोचने वाले हैं। हो सकता है कि आपको स्टॉक भी करें या फिर आपको देखें कहीं से, और उनका मन करेगा कि ये आपके पास आ जाएं। ठीक है, इनका मन करेगा कि ये अपना कंफर्ट ढूंढे, अपनी हैप्पीनेस ढूंढे, और इनको आपका चेहरा नज़र आएगा और ये आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको डर लगेगा किसी एक चीज़ का। तो या तो डर उनके खुद की ओवर थिंकिंग के वजह से होगा या किसी की रीज़न से हो सकता है, लेकिन ये थोड़े से डर में रहने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा कि ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन ये कदम उठाकर बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसी फील होगी। मतलब मुझे एनर्जी आ रही कुछ घंटों में, हो सकता है कि इनका मन करे कि इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे। हो सकता है कि ये मोबाइल उठाने जाएंगे तब भी ये कांपेंगे, या फिर इनकी पल्पिटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे जब ये सोचेंगे आपके बारे में। तो एक फियर काम करने लग जाएगी, एक एंशियस एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर ये फील करेंगे कि ये नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आप तक पहुँचना बहुत आउट ऑफ लीग है, या फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम है जिसको ये इंसान उस चीज़ से फेस करके नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। करेज नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन के दिल में। ठीक है, कुछ घंटों में बहुत ऐसा महसूस करेंगे, बेचैन होंगे। ठीक है, कि वो आपको अप्रोच करे या फिर आपसे बात करे, एटलीस्ट आपके पास आ जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपके पास आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास आने के बीच में जो रास्ता है उसमें कुछ कांटे हैं या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसे वो फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ डर भी यहाँ पर काम करने वाला है।
लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपकी याद यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो महसूस करने वाले हैं कि आप उन्हीं का प्यार है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और उन्हें ये भी महसूस होने वाला है कि आप उनका वेट कर रहे हो या फिर आप उन्हें बुला रहे हो। तो उन्हें वाइब्रेशन आपकी रिसीव हो सकती है अगर आप उन्हें सेंड कर रहे थे तो, या फिर इन जनरल मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ में इस पर्सन का ऐसा महसूस होगा कि आप उन्हें बुला रहे हो अपने तरफ, ठीक है। मतलब उनको आवाज़ सुनाई देगी आपकी, या फिर उन्हें ऐसा महसूस होगा कि शायद आप उनसे बात करना चाहते हो, या फिर शायद आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो, ऐसा वो फील करेंगे, जिसकी वजह से उनकी बेचैनी आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। और ये जो बेचैनी बढ़ने वाली है, ये जो एक याद बहुत अचानक से एक बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग इस पर्सन की आने वाली है, वो बस ऐसे ही नहीं आ रही है, वो डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक ऐसा वक्त आ चुका है जहाँ पर अब इस पर्सन को वेकअप कॉल मिलना शुरू होने ही वाला है कुछ घंटों के बाद से ही, ठीक है। जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील होगा, अगर ये रिश्ता सही में सच में कुछ पोटेंशियल रखता है, ये कनेक्शन अगर पावरफुल है, अगर इस कनेक्शन में म्यूचुअल तरीके से प्यार है, तो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली इस पर्सन को वेकअप कॉल मिलेगा। अगर इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन कर लिया है, आपसे दूर हो गए, आपको गलत समझ लिया है, या फिर आपके रिश्ते को नहीं समझ पाया, तो इनको वेकअप कॉल मिलने वाला है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत जल्दी एक न्यू शुरुआत होगी, और एफर्ट डालते हुए आपके पर्सन आप नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स में। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक पहिया जो है ना ख़त्म होकर एक नया पहिया आपकी ज़िंदगी में लगाया जा रहा है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने बहुत वेट किया है, अगर आपने बहुत मिन्नतें की, प्रे किया है, होप्स रखे थे, विश किया था, तो मुझे लगता है उसका फल अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपको चेंज नज़र आएगा, अच्छी चेंज नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि जो इंसान आपसे इतने महीने तक ब्लॉक्ड है, बात नहीं कर रहा था या बात नहीं कर रही थी, वो इंसान आपसे बात करने आ रहे हैं, या फिर वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर सडनली आपकी बातचीत शुरू हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ही घंटों के अंदर इस इंसान को इतना इंटेंस महसूस होगा कि इनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अकेले हैं। हो सकता है कि ये किसी और से डील कर रहे हो, किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और से शादी कर ली हो, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत अकेला महसूस करने वाले हैं। इन्हें ऐसा लगेगा कि आप नहीं हो तो कुछ नहीं है इनके लाइफ में। ऐसा इतनी इंटेंस ये इंसान फील करने वाले हैं। इन्हें ऐसा फील होगा कि इन्होंने क्या गलती कर दी, आपको अकेला छोड़कर, आप पता नहीं किस हालत में होंगे। तो अचानक से बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करने लगेंगे आपके लिए अचानक से बहुत चिंता करना शुरू करेंगे, जो सकता है अब तक नहीं कर रहे थे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। लेकिन अब उनके मन में वो चिंता एक चीज़ सताएगी कि आप पता नहीं कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो। आपको अकेला छोड़कर उन्होंने बहुत गलत किया, ठीक है। और उन्हें ऐसा भी फील होगा कि शायद आपका ख्याल कोई और रख रहा है, शायद उनकी जगह किसी और ने ले ली है। तो ये सारे तनाव इस पर्सन के दिलो दिमाग में आने वाले हैं, और ये बस ऐसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि इनको एक वेकअप कॉल मिलने वाला है, जिसकी वजह से इन्हें ये सारी चीज़ें महसूस होंगी, और तभी जाकर ये हिम्मत करेंगे इस चीज़ को, इस बैरियर को पार करने की, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट आवर्स में इस पर्सन का नेक्स्ट मूव या एफर्ट क्या हो सकता है, क्या कोई एफर्ट लेंगे। ये तो इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स थी। द फूल, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द एम्परर। ओके, यहाँ पर दो सिनेरियो बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंसान गारंटेड आपको टेक्स्ट या कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा सीन होगा कि जब वो इंसान आपको टेक्स्ट कॉल करेंगे कुछ ही घंटों में, आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, या फिर आपका मन नहीं करेगा नेचुरल तरीके से। आप जानबूझ के इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन आपका एनर्जी उस लेवल पर रहेगा नहीं कि आप उन्हें रिप्लाई कर दो या फिर आप भी उन्हें बात करो। वो एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं रहेगी, और आपका मन भी नहीं करेगा कि आप उन्हें रिप्लाई करो, या फिर उनका कॉल रिसीव करो, या फिर उनको घंटे घंटे बात करो। आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए 50% के लिए मुझे दिख रहा है कि येस, कुछ आवर्स के अंदर ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे, लेकिन आपका मन नहीं होगा बातचीत करने का, या आपका मन नहीं होगा एनर्जी इन्वेस्ट करने का। बाकी 50% के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन फील करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बार बार कॉल करने जाएंगे, लेकिन हो सकता है पीछे आ जाएंगे,
टेक्स्ट करने जाएंगे, फिर हो सकता है अपने मैसेज को डिलीट कर दें, ना भेजें, भेज कर डिलीट कर दें, ठीक है। आपके अकाउंट तक जाएंगे, सोचेंगे कि आज मैं बात कर ही लूँगा या बात कर ही लूँगी, लेकिन नहीं करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान एफर्ट डालेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत कुछ फील करने वाले हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में चलने वाला है, ट्राई भी करेंगे आप तक पहुँचने का, रीच आउट करने का, लेकिन इनकी हिम्मत उतनी लेवल पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें सताएंगी। इन्हें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी फील होगा, इनको ऐसा लगेगा कि आप इग्नोर कर दोगे शायद अगर उन्होंने मैसेज कर दिया, ठीक है, या फिर आप दोनों को बात करते हुए कोई देख लेगा, या फिर जो इन्होंने पास्ट में किया उस हिसाब से वो किस मुंह से वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या ही पूछेंगे आपसे, क्या ही बोलेंगे आपको। तो इस तरीके के डर से ये इंसान जो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में तो कोई एफर्ट नहीं डालने वाले, लेकिन हाँ ज़रूर डालेंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही वीक्स के अंदर। ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इन्हें जेन्युइन तरीके से फील होगा, कोई यहाँ पर इनको प्रेशर नहीं डाल रहा है, या फिर आप उन्हें बैठ कर समझा नहीं रहे हो अपनी वैल्यू। इस पर्सन को आपकी वैल्यू और इस रिश्ते की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल रही है। जब इंसान को नेचुरली कोई चीज़ समझ में आती है तो वो खुद चलकर उस चीज़ तक पहुँच जाता है। तो यही आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते में होने वाला है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर वो आपसे बात करना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये देख लेते हैं हम। हमारे पास है नॉट द राइट टाइम। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी इम्पल्सिवली कुछ करना इस कनेक्शन के लिए सही नहीं होगा, बिकॉज कुछ चीज़ों में समय लगना ही बेहतर है, कुछ चीज़ों को स्लो लेवल पर ही आगे बढ़ाना बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में सही में कमिटमेंट आए या लॉन्ग लास्टिंग चले, या फिर आपके पर्सन जो है सही में वर्थ को पहचाने, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा। आप बहुत जल्दी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, या फिर बहुत जल्दी डेस्परेट मत हो जाइए इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान डेफिनेटली इसी वक्त आपको रीच आउट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान वक्त लेंगे, और वक्त के साथ मुझे लगता है कि चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आपको बहुत जल्दी टेंशन लेने की या डेस्परेट होने की या फिर इम्पल्सिवली कुछ भी सोच लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। इन द नियर फ्यूचर, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्द फ्यूचर में, मतलब कुछ ही वीक्स या महीनों में ही मुझे नज़र आ रहा है कि जो अभी जो वक्त सही नहीं है वो वक्त सही में बदल जाएगा, और जो चीज़ अभी वर्क नहीं कर पा रही है वो बहुत इन द कमिंग फ्यूचर में आपके रिश्ते में वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये एंजल्स आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है इस पल का, प्रेजेंट का, ठीक है। फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो, फ्यूचर में जो चीज़ अभी नहीं मिल रही है वो फ्यूचर में मिल जाएगी आपको। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया तो आपको भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में फॉरगिवनेस लाना ज़रूरी है। अगर किसी से कुछ गलती हो गई, आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, आपको माफ़ करना है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो उनसे माफ़ी मांगिए जिनके साथ आपने गलत किया। इस तरीके से आपके लाइफ के बहुत सारे कर्मा बहुत हद तक जो है थोड़े से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और एक कार्ड देखते हैं। एंजल आपसे और भी ज़्यादा बात करना चाहते हैं। आज के एंजल्स देखिए, तो यहाँ पर मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि देखिए सबके स्पिरिट गाइड्स या फिर गार्जियन एंजल्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई लाइफ में कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो एंजल से बात करें, एंजल से पूछें। वो आपको ज़रूर किसी न किसी मीडियम से, किसी न किसी तरीके से, या किसी न किसी इंसान के थ्रू, किसी न किसी सिम्बॉल के थ्रू ज़रूर आपको आपका आंसर देंगे क्लियर तरीके से, आप समझ पाएंगे अगर आप अपने सोल से कनेक्टेड है तो, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।